जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी, इनके वकीलों और इनकी एसआईआर के खिलाफ बेतुकी याचिकाओं से अब सुप्रीम कोर्ट भी परेशान हो गया है। सीजेआई डांटने लगे हैं, गुस्सा करने लगे हैं और इनकी याचिकाओं पर अब इन्हें भगाने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग का काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी लगाए हुए हैं और इन लोगों को, जिन्हें पहले चुनाव आयोग से समस्या थी, अब न्यायिक अधिकारियों से भी समस्या होने लगी है। अब उनकी शिकायत लेकर पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जब ये शिकायत पहुंची, जब ये याचिका पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई है, जस्टिस सूर्यकांत, वो तो बौखला गए। उन्होंने कहा कि अब आप इनको भी नहीं छोड़ेंगे। आप इनके ऊपर शक करने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं? न्यायिक अधिकारी जो अपने तय समय से ज्यादा काम कर रहे हैं, आप उनसे और क्या चाहते हैं? आप उनके फैसले पर क्या यकीन नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई एसआईआर पर, सोमवार को भी, मंगलवार को भी। और सोमवार को जब ये लोग याचिका लेकर पहुंचे, इनकी वकील मनिका गुरुस्वामी, जिन्हें ममता बनर्जी भेज रही है राज्यसभा, बड़ी बड़ी फीस लगती है इन वकीलों की, राज्यसभा से सैलरी मिल जाएगी, सरकारी सैलरी मिल जाएगी और सुविधाएं भी मिल जाएगी। जनता का पैसा मनिका गुरुस्वामी की सैलरी में जाएगा और केस ममता बनर्जी के लिए लड़ा जाएगा। कल्याण बनर्जी जो सांसद है, वो तो है ही इसमें, यहाँ पर केस लड़ने पहुंचे थे। अब ये लोग पहुंचे सोमवार को कि भाई 20 लोग हैं जिन्होंने पिछली बार वोट दिया था और इस बार उनके दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। अब इनकी कौन सुनेगा? और उनकी तरफ से भी याचिकाएं लगाई गई। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सोमवार को, सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत थे और जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस आर महादेवन, इनकी बेंच थी तीनों की। तो सीजेआई ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास बंगाल के अलावा कुछ और काम नहीं है? आप बार बार इन मामलों को लेकर आ जाते हैं एसआईआर पर, जब यहाँ चुनाव आयोग काम कर रहा है, न्यायिक अधिकारी काम कर रहे हैं, फिर भी आप आ जा रहे हैं। आप वहां पर उनके काम पे भरोसा क्यों नहीं करते हैं? अगर न्यायिक अधिकारी ने कहा है, उसका फैसला है कि कोई व्यक्ति, उसके दस्तावेज सही नहीं है, स्वीकार नहीं किए जा सकते, तो आपको ये मानना पड़ेगा। आप उनके फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं और उनके फैसले के खिलाफ, क्या सुप्रीम कोर्ट सीधे उनके फैसले के खिलाफ सुनने के लिए बैठा है कि वो क्या अपीली अथॉरिटी है कि आपको अच्छा न्यायिक अधिकारी का फैसला पसंद नहीं आया तो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट? फिर वो बैठाए किस लिए अगर हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते? तो आपको इंतजार करना चाहिए कि चुनाव आयोग जो है, एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद और सप्लीमेंट्री लिस्ट आने के बाद फिर जिन लोगों की आपत्तियां हैं, आप आपत्तियां वहां दर्ज करें और जो फैसला हुआ है कम से कम उसका तो सम्मान करें। और उन्होंने इस पर भी नाराजगी जताई कि जो याचिका दायर की गई, उनमें से कोई एक याचिका थी जिसमें न्यायिक अधिकारियों पर भी संदेह जताया गया था, उनके कामकाज पर संदेह जताया गया था और उस पर तो आग बबूला हो गए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई न्यायिक अधिकारियों पर शक करने की? आप उनसे और क्या कराना चाहते हैं कि वो अब क्या कर दें, जब दो तीन राज्यों से, यहाँ ओडिशा से लाए गए हैं, झारखंड से, बंगाल से लाए गए हैं, फिर भी आप उन पर सवाल उठा रहे हैं। फिर मंगलवार को सुनवाई हुई। मंगलवार की सुनवाई में अब ये जो 20 लोग आए थे, ये और भी कुछ लोगों को लेकर आए थे लोग, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक अपीलीय ट्रिब्यूनल बनाया जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के जज होंगे, वहां के मुख्य न्यायाधीश होंगे और उसके अलावा हाईकोर्ट के पूर्व जजों को शामिल किया जाएगा। इस अपीलीय ट्रिब्यूनल में ये लोग जाकर अपील कर सकते हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने बना दिया अपीलीय ट्रिब्यूनल, लेकिन उन्होंने बहुत सी बातें इस दौरान कही। और देखिए, ये बातें मैं जब आपको बताऊंगी, ये आपको लगेगा कि यही बातें तो चुनाव आयोग बोल रहा था। ये ममता बनर्जी और इनके नेता, कांग्रेस इंडी गठबंधन वाले जो सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग पर, एसआईआर पर, आज आप सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी वही बात बोल रहा है जो कुछ समय पहले चुनाव आयोग बोल रहा था। अब हो क्या गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का काम अपने हाथ में ले लिया, एसआईआर का काम न्यायिक अधिकारी लगा दिए उन्होंने। तो अब ये लोग किसकी शिकायत करें? चुनाव आयोग की शिकायत कर नहीं सकते। पहले तो कहते थे जी चुनाव आयोग के अधिकारी बैठे हैं और इनके माइक्रो ऑब्जर्वर बैठे हैं, वो कागज ले नहीं रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं, काम धीरे चल रहा है, फलाना ढिकना सब कहते थे। अब आप किस पे सवाल उठाएंगे? लेकिन ये लोग किसी पर भी सवाल उठा सकते हैं। कल को सीजेआई सूर्यकांत जो हैं वो खुद भी बैठ जाएंगे ना ये काम करने के लिए एसआईआर का, ये उन पर भी सवाल उठा देंगे
कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, समय कम है और काम थोड़ा सा नियमों के अनुरूप नहीं हो रहा है, ये उन पर भी सवाल उठा देंगे, ये अपने फायदे के लिए किसी पर भी सवाल उठा देंगे। लेकिन इनको सीजेआई सूर्यकांत ने अच्छे से समझाया, इनको फटकार लगाते हुए बताया कि आप जो अविश्वास जता रहे हैं, अगर दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम करना ही होता, अगर किसी के नाम गलत तरीके से हटा नहीं होते, तो इतनी बड़ी एसआईआर की प्रक्रिया क्यों की जाती, जरूरत क्या थी। कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार को, चुनाव आयोग को मनमर्जी से कटाई छटाई करनी है वोटर लिस्ट में, तो वो तो वैसे ही कर देती। अब वो पूरी एसआईआर प्रक्रिया, इतनी बड़ी प्रक्रिया चला रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हो चुका है, हाई कोर्ट भी शामिल हो चुका है, वो करने की क्या जरूरत थी गलत तरीके से नाम हटाने के लिए। इन्होंने जो कहा कि 20 लोग जो हैं वो पिछली बार उन्होंने वोट दिया था, इस बार वोट नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके दस्तावेज स्वीकार नहीं किए गए। और ऐसे भी उन्होंने और भी कई नाम बताए कि 2002 की लिस्ट में तो नाम था, इस बार नहीं है। तो इन्होंने यही कहा सीजेआई ने कि भाई ये प्रक्रिया हो किस लिए रही है, वो सही नामों को रखने के लिए हो रही है और गलत नामों को हटाने के लिए हो रही है। अब किसी का 2002 की लिस्ट में नाम था, वो कैसे नाम चढ़ा, किन दस्तावेजों के आधार पर चढ़ा, किसने चढ़ाया। अब ये तो जब इस प्रक्रिया में उनका नाम नहीं है तो कुछ तो गलती पाई गई होगी, कुछ तो गड़बड़ी पाई गई होगी, इसीलिए उनका नाम जो है इसमें नहीं है। न्यायिक अधिकारियों ने फैसला लिया है तो ये सुधार करने के लिए ही है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि पिछली बार जिसने वोट दिया अब इस बार भी वो वोट देगा ही देगा। क्या पता कोई फर्जी तरीके से नाम चढ़ा दिया गया हो पिछली बार और इस बार उसका नाम कट गया क्योंकि उसको सही दस्तावेज दिखाने पड़े। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, दो चीजें कर रहे हैं। जो ममता बनर्जी दिखाना चाहती है कि देखो एसआईआर ठीक से नहीं हो रही है, फलाना को मृत बता दिया, वो जिंदा है, लोगों के नाम गलत तरीके से काट दिए। तो ये एक तो ये दिखाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी इस्तेमाल इसके लिए कर रहे हैं। दूसरा, ये फर्जी लोगों को भी घुसाना चाहते हैं। ये भी इनकी कोशिश है कि एक बैकडोर बनाया जाए कि सुप्रीम कोर्ट अब जैसे ट्रिब्यूनल बना दिया तो ट्रिब्यूनल अब इसको देखेगा, हो सकता है ट्रिब्यूनल से भी रिजेक्ट हो जाए। लेकिन ये लोग चाहते थे कि किसी ना किसी तरह करके अगर इस तरह से मामले को बढ़ाएंगे तो कोई एक ऐसा तरीका निकल जाए जिससे इन लोगों को सीधे एंट्री मिल जाए, जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई सवाल खड़ा कर दे। ये सब इनकी प्लानिंग रहती है, वरना क्या मतलब है आपको जाने का। आज सुप्रीम कोर्ट जिस स्थिति से गुजर रहा है, आज जो सीजेआई परेशान है, क्या वो परेशानी चुनाव आयोग के सामने नहीं रही होगी। हर कदम कदम पर अड़चन, कोई भी नई चीज करें, कोई भी प्रक्रिया शुरू करें, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ। चुनाव आयोग की आधी एनर्जी तो सुप्रीम कोर्ट में लग रही है, सुप्रीम कोर्ट में जवाब दो, कागज दिखाओ, सब कुछ करो। क्या वहां खींच नहीं होती कि इतनी बड़ी प्रक्रिया की जा रही है, इतनी सारी चीजें मैनेज की जा रही है, इतनी बारीकी से दस्तावेज जांचे जा रहे हैं और ये लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं। और इसमें राज्य सरकार को मदद करनी चाहिए, वो भी मदद नहीं कर रहे हैं, पर्याप्त अधिकारी नहीं दे रहे हैं। तो ये आज कितनी ज्यादा परेशानी और गुस्सा होता होगा चुनाव आयोग में अधिकारियों के अंदर कि बेवजह उनको बदनाम किया जाता है और उनके काम में अड़चने लगाई जाती हैं। ममता बनर्जी अगर समय रहते अधिकारी दे देती, स्टाफ दे देती, तो क्या ये इतना काम खिंचता, इतनी परेशानी होती। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट भी उसी गुस्से में है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक अधिकारी वहां पर हैं और सुप्रीम कोर्ट के तैनात किए अधिकारियों पर सवाल उठ रहा है। पहले तो ये कहते थे चुनाव आयोग के अधिकारी जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं, अब आप क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बैठाए हुए अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं। आप सीधे पूरे न्यायपालिका और जुडिशियल ऑफिसर्स इन सब पर सवाल उठा देंगे। तो इसीलिए गुस्सा आया है सीजेआई को। लेकिन अब समस्या ये हो गई है इन लोगों की कि एसआईआर करने वाली और एसआईआर पर फैसला देने वाली अथॉरिटी एक ही है। पहले तो अलग अलग थी, एसआईआर कर रही थी चुनाव आयोग, फैसला सुनाना था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अब तो अथॉरिटी एक हो गई। अब ये सवाल उठाएं तो डांट खाएंगे और ना उठाएं तो ममता बनर्जी से भी डांट खाएंगे कि भाई अब कुछ कर क्यों नहीं रहे। तो इनके वकील पहुंच जाते हैं इसलिए बार बार। तो यहाँ इनकी चाल इनके ऊपर उल्टी पड़ गई है और सुप्रीम कोर्ट में भी अब ये बात समझ आ रही है, जो बयान सीजेआई के हैं, कि इन लोगों ने क्या तमाशा मचाया, खत्म करने को राजी नहीं है, बार बार तारीखें लेके पहुंच जाएंगे। जब ये लगता है यहाँ वोटिंग जिस दिन शुरू होगी उसी दिन ये सुप्रीम कोर्ट का मामला खत्म होगा, एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में खत्म होगा। उससे पहले ये बैठने को तैयार नहीं है, कोई राज्य नहीं जा रहा है। बिहार का तो मामला खत्म, ना तमिलनाडु, ना केरल, ना असम, कहीं से कोई नहीं गया है, सिर्फ बंगाल का चल रहा है,
सिर्फ बंगाल का हंगामा है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंगाल के अलावा हमारे पास कोई और काम नहीं है। इनको हर बार की हियरिंग में डांट पड़ रही है क्योंकि अब ये सीधे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। तो यहाँ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट ये इसमें फंस गई, बेसिकली ये फंस चुकी है कि अब ये सवाल भी नहीं उठा सकती है, क्योंकि वहां जाती है तो वहां से मुंह की खा के आनी पड़ती है इनके वकीलों को। दूसरी बात, इधर चुनाव आयोग भी अब अपना सख्त है और अपनी जो सीईसी ज्ञानेश कुमार है वो पहुंचे हुए बंगाल में, उन्होंने कई बैठकें ली है। ममता बनर्जी धरने पर थी, अभी तो फिलहाल धरने से हट गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिब्यूनल बना दिए हैं कि जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है उन्हें ट्रिब्यूनल देखेगा, तो एक इनको कारण मिल गया कि चलिए जी अब हम उठ जाते हैं धरने से। उठना तो था ही इन्हें धरने से, ये तो हंगामा करने के लिए धरने पर बैठी थी। इनकी पूरी राजनीति धरना आधारित राजनीति है। जो सीईसी आएंगे उनको काले झंडे दिखाएंगे, टीएमसी वाले गो बैक के नारे लगाएंगे। आप तो चाहेंगे कि सीईसी या ना आए, क्योंकि आप तो गड़बड़ी चाहते हैं। गड़बड़ी जितनी रहेगी, वोटर लिस्ट पुरानी रहेगी, उतना आपका जीतने के जो है संभावनाएं अधिक रहेंगी। तो ममता बनर्जी का देखिए सुप्रीम कोर्ट का पैंतरा तो इनका चला नहीं, अब ये यहाँ पर धरना राजनीति कर रही है। लेकिन देखिए ये सब भी धीरे धीरे ठंडा ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, एसआईआर की प्रक्रिया जैसे पूरी होगी, अभी तक तो करीब 10 लाख नाम जो है वो जो इनकी 60 लाख की लिस्ट थी उसमें से 10 लाख को क्लियर किया जा चुका है और चुनाव होगा इनका अप्रैल मई में हो सकता है। तो उस समय तक ये पूरी लिस्ट क्लियर हो जाएगी, फिर ममता बनर्जी के पास बोलने के लिए कुछ खास बचेगा नहीं। और ये एक ऐसा मामला है जो इंडिविजुअल होता है, ये दूसरे का नहीं होता है। एसआईआर में अगर किसी का नाम है, उसके मोहल्ले के लोगों का नाम है, तो लोगों को किस बात का गुस्सा आएगा कि हाँ एसआईआर में नाम काट दिया। जिसका कट गया उसको गुस्सा आ सकता है, वो तो वोट भी नहीं देगा। तो जिनका आ गया उन्हें किस बात का गुस्सा होगा। तो ममता बनर्जी का ये पैंतरा भी आगे चल के फेल होने वाला है और उन्हें अब आगे बीजेपी का जवाब देना है, बीजेपी के सवालों का जवाब देना है। जो आगे कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियां सवाल उठाएंगी उनका जवाब देना है और आगे चल के तो हुमायूं कबीर का भी सामना करना है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।